हमारा जीवन दो चीजों से मिलकर बना है, एक शरीर और दूसरा शरीर में रहने वाला, शरीर को संचालित करने वाला जो आत्मा है, जीव जिसे कहते हैं। इसी के विशेषण में परमात्मा भी लगा दिया जाता है। एक बात समझ लेना चाहिए, आत्मा से अलग कहीं परमात्मा है, यह खोज का विषय है। आत्मा में ही जो विशेषण लगता है, जैसे कोई अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, तो कहते हैं ये महात्मा है। महात्मा का मतलब महान आत्मा, उसकी आत्मा महान हो गई है, श्रेष्ठ हो गई है। आप लोग इधर जब माताएं उधर बैठे, संकोच ना हो। हाँ, जगह तो है ही, बस ठीक, बस। तो महान जिसकी आत्मा हो गई है उसको महात्मा कहते हैं, ये विशेषण है। और जो बिल्कुल धुल गया है, बिल्कुल साफ हो गया है, स्वच्छ हो गया है, कृतार्थ हो गया है, उसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा, उसे परमात्मा। ये आत्मा के ही विशेषण हैं, लेकिन हम ये सब बातें ना समझ करके सोचते हैं ये महात्मा लोग तो ये मनुष्यों में होते हैं, लेकिन परमात्मा मनुष्यों में नहीं है। वो कहीं अलग है, आकाश में है, ये मनुष्यों से अलग है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के आदमी दिग्भ्रमित रहता है। देवी और देवता मनुष्यों में नहीं दिखाई देते हैं। देवी और देवता कहाँ दिखाई देते हैं? या पत्थर, लकड़ी, कागज की मूर्ति में, या तो पहाड़ों पर। जितनी देवियां हैं वो सब पहाड़ों पर रहती हैं, नीचे नहीं रहती हैं। तो जितने भी देवी देवता की कल्पना है वह मनुष्यों से अलग की गई है। इसलिए सच्चे देवी देवता के बारे में हम समझ नहीं पाते। देवी देवता, दैत्य, ये सब मनुष्यों की एक जातियां थी पहले। देवता, दैत्य, राक्षस, किन्नर, जैसे आजकल नई जातियां हैं, मुराव, कुर्मी, तेली, उसी तरह से पहले जातियां थी। उसी जातियों के आधार पर ये नाम रखे गए। कश्यप की दो पत्नियां थी, दित्य और अदिति। दित्य से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। दोनों सगे, माँ दो थी और पिता एक था, भाई भाई ही समझो। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार देवता लंपट होते थे, दैत्य संयमी होते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका रूप बदलता गया समाज में। तो जो अच्छा करे वो देवता और जो गलत करे वो दैत्य। समाज में रूप बदलता रहता है, उसी अनुसार उसका लोग नाम रख लेते हैं। यह समझना चाहिए, जो अच्छा है, जीवन में अच्छा काम करता है, दूसरे का परोपकार करता है, घर परिवार में माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, आदर करता है, सत्कार करता है, कुल मिलाकर के जो जीवन में अच्छे कर्म करता है वह देवता है। और जो गलत करता है वो दैत्य है। आज की भाषा में ऐसा शास्त्रों में नहीं है, पुराणों में, शास्त्रों में तो इसके उल्टा ही है। लेकिन हम आज की भाषा में समझें तो यह मनुष्यों में खोजना चाहिए, ये मनुष्य में ही होते हैं। कहते हैं, वो कहानी आपने सुनी होगी, विष्णु ने कहा देखो देवता लोग संगठित रहते हैं और इनमें एकता रहती है, प्रेम आपस में रहता है, और दैत्यों में आपस में झगड़ा होता है। दैत्यों ने उलाहना दिया विष्णु को, कहा देखो तुम देवताओं का पक्ष लेते हो और हम लोगों को जो है दुराए रहते हो। हम लोगों का प्रेम आप पर नहीं है, आप जो है भेदभाव करते हैं। विष्णु ने कहा देखो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं,
आप लोगों का जो स्वभाव है उसके कारण आप लोगों का तिरस्कार होता है। देवताओं का स्वभाव है उसके कारण उनका आदर होता है। कहिए नहीं हो मान सकते हैं, का नहीं मान सकते हो तो परीक्षा लेकर के देख लो। तो कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने एक भोज किया और भोज में खाने पीने की बहुत सी चीजें बनाई गई। उन्होंने कहा देखो जगह कम है, इसलिए एक बार में पूरी पंगत नहीं हो सकती। एक बार में देवता लोग बैठ जाएं वो कर लें भोजन, या दैत्य बैठ जाएं, दोनों में से एक गुट बैठ जाए भोजन कर ले, फिर उसके बाद दूसरा करेगा। तो दैत्य बड़े चालाक, नहीं हम पहले खाएंगे, हम पहले खाएंगे, देवता लोग पहले खा लेंगे, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, अच्छा सब खा डालेंगे, हम पहले खाएंगे। तो विष्णु ने कहा ठीक है बैठो भाई। पंगत में बैठ गए। कहा देखो खान सब परोस दिया गया, सब भोजन जब परोस करके तैयार हो गया तो कहा देखो अभी जय जयकार नहीं हुआ है, जय जयकार बाद में होगा। एक शर्त है, आप लोग भोजन आप लोगों को करना है, लेकिन आप लोगों के हाथ में डंडा बांध दिया जाएगा, यहाँ से लेकर ऊपर तक, हाथ को मोड़ना नहीं है, भोजन कर लेना है। देखा ये कैसे करेंगे? हम कहा विष्णु ने कहा ये मैं नहीं जानता हूँ, जैसे भी करना है ये शर्त है। अब क्या था, सबके हाथ में डंडा बांध दिया गया एक हाथ का। अब यहाँ से यहाँ डंडा बांध देंगे तो हाथ मुड़ेगा नहीं, तो मुंह में ग्रास जाएगा कैसे? अब उनको अकल तो है नहीं, तो वो बस उछालें तो कहीं मुंह पर गिरे, कहीं नाक पर गिरे, कहीं माथे पर गिरे, मुंह में गया ही नहीं, सब भोजन खराब हो गया और किसी का पेट भी नहीं भरा। टाइम पूरा हुआ, कहा देखो आप लोगों का टाइम पूरा हो गया, अब आप लोग हटो। और बस वहाँ साफ सफाई की गई और कहा देवता लोग बैठे, इनको कहाँ देवताओं को खिला दोगे, इनको ये तो खा लेंगे। कहने नहीं, शर्त दोनों के लिए वही है, इनके हाथ में भी डंडा बांधा जाएगा, इनको भी खाना है। अब उनके हाथ में डंडा बांध दिया गया, तो देवता लोग दो पंगत में बैठ गए आमने सामने। तो एक देवता उठाता है हाथ, और हाथ मोड़ तो सकता नहीं है, तो दूसरे को खिला देता है। वो वाला सामने वाला दूसरे को खिला देता है सामने वाले को, उसमें हाथ को मोड़ना नहीं पड़ेगा। और दोनों लोग खा लिया, पेट भी भर गया। कहा ये तो हम भी कर सकते थे। कहा तुमको कौन मना किया था? ये तुम तो स्वार्थी हो ना, हमारा पेट भरे, दूसरे का तुम ध्यान नहीं देते हो, इसलिए तुम्हारा पेट भी नहीं भरा, सब वस्तु भी खराब हो गई। और देवताओं ने देखो एक दूसरे को खिला दिया और दोनों का पेट भर गया। तब कहा देखो यह दुर्बुद्धि का परिणाम है, तुम में एकता नहीं है, प्रेम आपस में नहीं है, इसलिए आप तिरस्कृत हो। और देवता लोग प्रेम रखते हैं आपस में, दूसरे का हित चाहते हैं, इसलिए उनका आदर सत्कार होता है, पूजे जाते हैं। तब बात समझ में आई। अब ये कहानी पौराणिक कहानी है, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो बात अलग थी, लेकिन आज समाज में यही तो होगा कि जो दूसरे को खिला के खाना चाहेगा उसका पेट भर जाता है। आप एक दिन रोज खाते हैं अपने लिए, और कोई मेहमान आ जाए, गरीब आ जाए, उसको खिला के खाएं, आपको लगेगा कि आज जो है भोजन आप उस दिन कम करें। मान लो भोजन आपके यहाँ जो बना है एक खुराक कोई दूसरा खा ले तो उसमें कम पड़ेगा ना, कम खाएंगे तो भी आपका पेट भरा भरा लगेगा कि आज हाँ हमने किसी को कुछ खिलाया। किसी को दे करके जब आदमी प्रसन्न होता है, उसकी प्रसन्नता अपने स्वार्थ के कारण जो किया जाता है वो उसमें नहीं होगी। प्रसन्नता और सुख तब मिलता है जब हम दूसरे को देते हैं, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक बार प्रजापति ने कहा कि ऐसा है कि देवता लोग सब इकट्ठा हैं, दैत्य इकट्ठा, सब इकट्ठा है, मनुष्य हैं, सबके बीच में उन्होंने अपना प्रवचन किया और कहा देखो एक मंत्र मैं देता हूं आप लोगों को, आप लोग उस मंत्र के अनुसार अपना जीवन जिए। तो देवता लोग इकट्ठा हुए, उनके कान में मंत्र कान में दिया जाता है ना, तो कान में धीरे से कहा दा। दैत्य लोग इकट्ठा हुए, पहुंचे तो कहा दा। अब मनुष्य जो थे उनके लिए भी कहा दा। अब दा तो कह दिया, लेकिन दा का अर्थ क्या होता है, मंत्र का अर्थ भी तो होना चाहिए। तो देवता लोगों ने
सोचा कि ये प्रजापति ये कह रहे हैं कि तुम लोग जो है बड़े भोगी हो, दूसरों के देवता लोग विषय लंपट हैं, लंपट उनको बनाया गया। ये भारतीय परंपरा में बड़ा उल्टा हो गया है, अन्य परंपराओं में नहीं। अपने देवी देवता को, पूज्य को कभी लंपट नहीं, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, इनको कोई उल्टा सीधा लिखता है ना कहता है। हमारे यहाँ जितने देवी देवता सब उल्टा सीधा उनको बता दिया जाता है। रामकृष्ण चाहे हो, अब कृष्ण के लिए गाना बनाया गया है, कृष्ण चूड़ी बेचने आया तो क्या करने आया, गोपियों के साथ रास लगा खेलता है, उनकी छुट्टियां पकड़ के खींचता है, उनके कपड़े उठा ले जाता है। बताइए भगवान के काम आएगा? भगवान अगर ऐसा करे तो उसको कोई अच्छा मानेगा? समाज में ही निकाल के बाहर कर देंगे। लेकिन ये हमारे ये भारतीय परंपरा में खूब उल्टा सीधा बताया जाता है। देखो कितनी छीछा लेदर कर दी जाती भगवान की। अब भगवान भी कहते हो परमात्मा है, सर्वे सर्वा है, और ये सब उल्टा पुल्टा काम करे जो मनुष्य काम नहीं करेगा वो भगवान से करवा देते हो। ये समझ है आदमी की। अब इसकी समझ पौराणिक कहानियां बना बना करके, पुराणों में उल्टा सीधा लिख लिख करके सब कुछ विकृत कर दिया गया है। अब कोई समझने वाले हैं तो समझते हैं, नहीं तो बस ऐसे कर रहे हैं। आजकल ये फिल्म वालों ने और बंटा ढार कर दिया है, देवी देवताओं का उल्टा सीधा रूप बना करके, उल्टे सीधे गाने बना करके सब बर्बाद करके रख दिए। तो वे विषय लंपट थे, तो उन्होंने सोचा कि दमन करना चाहिए, अपने मन का दमन करना चाहिए। उद्दा का अर्थ निकाल लिए। दैत्य लोग जो थे वे मारते काटते लूटते थे, तो उन्होंने सोचा कि दया करना चाहिए। मनुष्यों ने सोचा कि हम दान धर्म कुछ नहीं करते हैं, जो कमाते हैं खाते हैं उड़ाते हैं, कुछ दान परोपकार भी करें आगे के लिए। तो उन्होंने अर्थ लगा लिया कि दान करना चाहिए। अब दा का अर्थ अपने अनुसार लगाया, क्योंकि हर आदमी के अंदर दोष होते हैं और हर आदमी अपने दोषों को जानता है। यदि मंत्र का मतलब एक होता है सलाह, मंत्र का अर्थ होता है सलाह। अगर अच्छे लोगों की सलाह मानी जाए तो अपने जीवन में जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, कमियां हैं, वे निकाल दो, वे दूर कर दो, बस जीवन अच्छा हो जाएगा। मैंने शुरू में कहा कि हमारा जीवन भौतिक चीजों से बना है, एक तो ये शरीर से, दूसरा आत्मा से। शरीर के लिए भोजन की जरूरत है और आत्म शांति के लिए भजन की जरूरत है। तो भोजन की व्यवस्था तो लोग खूब करते हैं, दिन रात खेती करना, व्यापार करना, नौकरी करना, ये सब भोजन की व्यवस्था है। चाहे कपड़ा पहनने की व्यवस्था हो वो भी शरीर के लिए है, मकान बनाते वो भी शरीर के लिए। इस आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं? कोई भजन करता है? कोई रामायण का पाठ करने के लिए कह दो तो इतनी देर आएंगे, हल्ला मचाएंगे, बस भागेंगे। कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता है। कथा वार्ता हो तो बस कहने भर का भी, देखो थोड़ी देर बाद देखो हमें लगता है 200-400-500 का तो होगा ही भोजन, तो यहाँ भीड़ लगी रहेगी। संभालना भैया रुके रहो, अभी पंडित में बैठने की जगह नहीं, तो काहे लेकर रहे हैं? बस हमको पेट भर जाए। ये पेट तो जीवन भर भरते ही रहे हैं, और इसी जीवन में नहीं, अनादिकाल से कितना खाए पिए पेट भरते रहे पशुओं की तरह, तो क्या जीवन हुआ? मन की शांति के लिए भी कोई काम करना चाहिए, आत्मा की शांति के लिए, वह है भजन। वही भजन भक्ति जब की जाती है तो आत्म शांति इस जीवन में होती है और आगे भी उसका लाभ होता है। तो भोजन के लिए 24 घंटा और भजन के लिए 1 घंटा नहीं। 1 घंटा कौन कहे, 10 मिनट कोई नहीं निकालता है कि भाई सुबह उठ करके थोड़ी देर भजन भक्ति कुछ कर लें, पूजा पाठ कर लें, वो भी नहीं निकालने। तो बताओ, जब 2 चीज़ों से मिलके जीवन बना है और दोनों को बराबर टाइम देना चाहिए, तो भी उस एक के लिए तो बहुत, एक पहिया ट्रैक्टर का लगा दो गाड़ी में और एक साइकिल का, वो गाड़ी कहीं चलेगी? दोनों बराबर जब होंगे तब गाड़ी चलती है। इसी प्रकार से दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए। केवल कहने से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, एक चक्का से गाड़ी नहीं चलती। एक भौतिक उन्नत तो बहुत कर लिए हैं सब, देखो चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर सब घर बनाने के लिए तैयार,
अब जब जमीन पर रहने की अक्ल नहीं है, चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं। दुनिया भर का काम कर लिए, नए नए अन्वेषण हो गए हैं, क्या क्या पता नहीं कौन कौन से वैज्ञानिक यंत्र बना दिए गए, बहुत कुछ कर दिया गया। यहाँ तक कि ये काम के साधन भी बनाए गए वैज्ञानिक यंत्रों से। अब मोबाइल है, एक यंत्र है, उससे काम लिया जाता है। बहुत से यंत्र बनाए गए, मोटरसाइकिल जल्दी पहुंच जाओ यंत्र है। इसके अलावा आदमी का दिमाग इतना खराब है, एटम बम भी बनाया है, मिसाइलें भी बनाई हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं कि वो जा कर के पूरी दुनिया को नष्ट कर दे। यहाँ बातचीत ना करें कोई। पूरी दुनिया को नष्ट करने का भी ठेका इन्हीं आदमियों ने ले रखा है। बताइए, बुद्धि का दुरुपयोग ही तो है। अब देखो, सब अन्य देशों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, अभी भारत में ये नई कोई परिस्थिति है। ये जो देशों में अन्य देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? ये सब वर्चस्व की लड़ाई है। और कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, सब मुसलमान ही मुसलमान हैं। ईरान इराक में लड़ाई किससे की? इसके बीच में शिया सुन्नी मुसलमान तो हैं। अब ये सब क्यों लड़ रहे हैं? और ये लड़ते हैं, इसी लड़ाई में किसी राष्ट्रपति या बड़े पद पर जो बैठे नेता हैं उनका दिमाग खराब होगा और बस मिसाइलें एटम बम डाल देंगे, परमाणु बम, पता नहीं कौन कौन बम बनाए हैं कि पूरी दुनिया सब नष्ट हो जाए। इससे क्या फायदा? इस विज्ञान की प्रगति से क्या फायदा मिला? बहुत उन्नत कर लेने से क्या मतलब मिला कि पूरी दुनिया को नष्ट कर दें? आप लोग तो कहीं टीवी में देखते रहते होंगे, कितने सब शहर नष्ट कर दिए गए, लाखों अरबों खरबों वर्षों के शहर, और वहाँ पर कितना धन मकान और सब बना हुआ था, करोड़ों अरबों की संपत्ति सब स्वाहा। अब डाल रहे हैं, क्या अकल है? और काहे के लिए? बस वर्चस्व कि हम दादा बन करके रहें। और ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये आदमी की सोधी हुई, आदमी के दिमाग से निकली हुई है। आदमी के दिमाग में फितूर सवार हो जाए तो दुनिया को नष्ट भी कर डालेगा, और अगर समझदारी हो तो दुनिया में एक चार चांद भी लगा देगा। आदमी का दिमाग बहुत काम की चीज है, बस उल्टा है। घोड़ा आपके पास बहुत तेज है और आपको जाना है रायबरेली और पूरब की ओर चले गए तो जल्दी पहुंचा भी देगा। पश्चिम चले जाएंगे तो लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई, चाहे जहां चला जाए, तेज चाहे जितना चलता हो, रायबरेली नहीं कभी पहुंचेगा। आदमी के पास ये मन जो है बहुत तेज है। अगर इसका सदुपयोग किया गया तो समझो ये मन हमारे काम की चीज है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया तो ये बहुत दुखदाई है। मन से सब कुछ हो रहा है। आदमी शरीर से उतना दुखी नहीं है। किसी का रोग हो जाए तो कभी कभार किसी खो जाता है। और फिर खाने पीने की भी, आज के ज़माने में खाने पीने में बहुत आलसी हो उसकी बात छोड़ो, नहीं तो खाने पीने कमी नहीं, कपड़ा लत्ता सबके पास है, थोड़ा बहुत जगह है, मकान कुछ तो बना है। जीवन निर्वाह की कमी नहीं है, उसमें परेशानी नहीं है। परेशानी है मन का नहीं होता है। हमारे मन का लोग नहीं करते हैं। हम दूसरे को दोष देते हैं, हम तो ठीक हैं, लेकिन ये पत्नी ठीक नहीं है, ये पति बहुत गड़बड़ है, उल्टा सीधा करता है, और ये बेटा तो बहुत बेकार है, बहू तो बेकार है, बहू के अकल ही नहीं है, भोजन बनाना तक नहीं जानते। हम दूसरों को दोष देते हैं, दूसरे सब खराब हैं, हम अच्छे हैं। ये अहंकार, जो ये समझ है, इसी के कारण आदमी आज दुखी है। दूसरे अच्छे हो जाएंगे तो तुम्हारा क्या फायदा होगा? अरे आप अच्छे रहो, दूसरे जैसे हैं वैसे हैं। दूसरे पर को सुधारने का कोई ठेका नहीं है, और दूसरे को हम सुधार भी नहीं सकते हैं। कोई किसी के वश में नहीं है। आप चाहें अपने लड़के को अपनी नाक की सिधाई में चलाएं, नहीं चल सकता है, उसका मन होगा जैसा करेगा। समझा तो बुझा देना अलग बात है, माने तो माने, ना माने तो क्या कर लोगे। इसलिए ये अहंकार जो हम गांठे बैठे हैं कि हम दुनिया को बदल देंगे, कोई दुनिया को नहीं बदल पाए। अपने आप को बदल दो, अपने को बदलोगे सब कुछ बदल जाएगा। आदमी यदि ठीक हो जाए तो पूरी दुनिया का नक्शा ठीक हो जाएगा। एक बच्चा था तो उसके पिता बाजार गए तो भारत का नक्शा लाए, बच्चे को दे दिए। बच्चा बड़ा खुश हो गया, उसने देखा उत्तर प्रदेश यहाँ है, बिहार यहाँ है, और पूरा नक्शा तैयार। देखा तो बड़ा उसको आनंद आया।
उसकी एक छोटी बहन थी, जब वो स्कूल चला गया तो उस नक्शे को उठाया, उसने कई टुकड़े कर दिए। बच्ची क्या जाने, छोटी बच्ची। अब वो आया तो रोने लगा। पिता ने कहा क्या हो गया? कहा देखो बहन ने नक्शा फाड़ दिया जो आप लाए थे। तो कहा इसको जोड़ लो। क्या हो गया? फट गया तो जुड़ जाएगा। कहा हमें क्या पता कहाँ बिहार है, कहाँ कलकत्ता है, और नहीं जानते। तो उसको उल्टा, नक्शे को उलट कर देखा तो एक आदमी का चित्र था। तो उसे कहा तुम आदमी के चित्र के बारे में जानते हो? कहाँ, हाथ कहाँ रहता है, सिर कहाँ रहता है? सभी बच्चों को भी पता है। आदमी क्या हाथ, सिर, नाक कहाँ रहता है वो सब पता है। कहा बस उसको तुम आदमी के चित्र को जोड़ो। उलट के रखा और आदमी के चित्र को जोड़ दिया। पैर जहाँ होता है पैर की जगह रख दिया टुकड़ा, और जहाँ सिर का टुकड़ा था वो सिर की जगह रख दिया, और टेप से चिपका दिया। कहा उलट कर देखो, नक्शा सही हो गया। आदमी यदि ठीक हो जाए तो भारत का नक्शा नहीं, पूरी दुनिया का नक्शा ठीक हो जाएगा। क्योंकि आदमी तो मिल करके समाज संसार बना है। दुनिया ठीक करने के लिए और कुछ ठीक करना नहीं है, बस आदमी को ठीक करना। और उसकी शुरुआत कहाँ से करना है? अपने से। अपने से हम शुरुआत करें। हम यदि सुधर जाएंगे तो समाज का एक अंग ठीक हो जाएगा। और हम नहीं सुधरें और सब सुधर जाए तो क्या मतलब है? देखो गायत्री वाले लिखते नहीं है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, युग बदलेगा। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। युग का मतलब संसार तब बदलेगा जब हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, तब दूसरे अपने आप ठीक होंगे। समाज कोई वस्तु नहीं होती है, एक एक व्यक्ति मिलकर समाज। इतने लोग बैठे हैं, कहेंगे समाज वहां बैठा है, तो समाज क्या है? एक एक करके उठ के चले जाए, समाज गायब हो जाएगा। एक एक व्यक्ति मिलकर के समाज बनता है, और एक व्यक्ति ठीक हो जाए तो समझ लो समाज का एक अंग ठीक हो गया। और ऐसा करते करते पूरा समाज ठीक हो जा सकता है। इसलिए हमको अपने में बदलाव लाना चाहिए। तो जीवन के दो पहलू हैं, शरीर है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था स्वाभाविक लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। मन की शांति के लिए काम भजन का है। भजन गाना अलग चीज है, भजन लोग गाते हैं, बढ़िया है। अब भजन वही गा सकता है जिसका गला हो, भजन याद किया हो, उसकी धुनी चलती हो, तभी तो गा पाएगा। तो भजन गाने में तो सबका बस नहीं है, सब लोग गा भी नहीं सकते हैं। लेकिन भजन कर सब सकते हैं, चाहे कोई हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति भजन कर सकता है। तो आप कहेंगे भजन करना और गाने में क्या अंतर है? भजन गाना गले से होता है, करना मन से होता है। भजन करना क्या है? दो पंक्तियों में कहा गया कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। दो ही पंक्तियों में भजन करने की परिभाषा दे दी गई। यदि हमारी गंदी आदतें हैं उनको सुधार लें, और जो हमारा मन भागता रहता है, आकाश और पाताल के कुलाबे मिलाता रहता है दिन रात, वो ठीक, वो नहीं ठीक, ये खराब, वो अच्छा, दुनिया भर का प्रपंच हर समय दिमाग में चलता रहता है, अगर वो शांत हो जाए तो समझ लो भजन हो रहा है। मन शांत ना हो, अब 4 घंटे बैठ के भजन करें तो क्या मतलब है? आपकी आदत ठीक ना हो, भजन कर रहे हैं। कहाँ गए सेठ जी? सेठ जी भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे पूजा में बैठते हैं, और जब दुकान पर जाते हैं तो चने में कंकड़ मिलाते हैं, हल्दी में पीली मिट्टी मिला देंगे, पता नहीं क्या क्या। गुजरात में एक बार मैं भ्रमण कर रहा था, तो वहाँ कुछ लड़के गधे की लीद बटोर बटोर के थैली में भर रहे थे। तो मैंने कहा कि भैया ये गधे की लीद क्या करेंगे, बच्चे बटोर रहे हैं। कहा साहब ये दुकानदार खरीद लेते हैं 5 रुपए किलो। मैंने कहा इसको क्या करते हैं? कहा इसको सुखाते हैं, उसके बाद पिसी हुई धनिया में मिला देते हैं। बताओ कितना आदमी गिर गया है, कितना पतित हो गया है कि खाने पीने वाली चीजों को भी बर्बाद कर देता है। ये बुद्धि आदमी की खराब है तो क्या करेगा? तो आदमी यदि सही नहीं है, उसका जीवन अच्छा नहीं है, मिलावटबाजी और भ्रष्टाचारी पता नहीं क्या क्या करता है, तो उसका भजन गाना, भजन करना और पूजा पाठ करना क्या किस काम का? यदि जीवन अच्छा है, जीवन के दोष मिट गए हैं, तो समझ लो भजन करना उसका अच्छा है। जीवन में दोष नहीं, जीवन में जितने दुख दिखते
वह निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। जितने दोष जीवन में हैं किसी के, वह अपने कारण होते हैं। ये कोई कहे कि हम दूसरे के कारण परेशान हैं, अरे कौन तुम्हारे मुंह में तम्बाकू घुसेड़ दिया? कोई ला करके बीड़ी घुसेड़ा था, आप एक मन हुआ। हालांकि पहले पहले लोग जो है दूसरे लोग खिलाते हैं, अपने पैसे से खरीद के आदमी नहीं खाता। अरे ले मुंह में डालो, कितना अच्छा लगेगा, पी लो, अरे बीड़ी पियो। बिना अमल का मर्द जैसे बाणा बर्द, तुम हो कैसे आदमी हो, कोई अमल नहीं, बिल्कुल मुंह ऐसे साफ सुथरा। जी का मुंह साफ सुथरा हो तो कहेंगे ये कैसा आदमी। मुंह में कुछ खोसे रहो, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गांजा भांग, तो लगता है कि हाँ ये ठीक है। मुंह को बना देते हैं लोग चूल्हा, जैसे भड़भुंजे का चूल्हा नहीं होता है, अपने चूल्हा घर में लाल पीला काला, बस मुंह में डालते चले जा रहे हैं। ये सोचते ही नहीं है क्या खाने की चीज है, क्या नहीं खाने की चीज है। पशु पक्षी भी इतना जानते हैं। आप अपनी गैया को मांस खिला के देखो, खाएगी, मुंह हटा लेगी। शराब डाल के देखो, गंधाएगा तो अलग कर लेगी मुंह। जानवर सब जानते हैं, शाकाहारी जानवर वो समझता है वो शाकाहार करेगा। गाय भैंस जो है चारा खाएगी, भूसा खाएगी, लेकिन मांस मछला नहीं खाएगी। हाँ कुत्ता बिल्ली खाते हैं तो मांसाहारी प्राणी खाते हैं। और आदमी दाल भात भी खा लेगा, सब्जी भी खाएगा, उसके बाद खीर भी खाएगा, हलवा भी खाएगा, सब खाएगा, लेकिन थोड़ी जगह बचा के रखता है। खाए ले जानते हैं तम्बाकू खाने के लिए, तो उठ करके जाएगा तो वो मुंह में जरूर डाल लेगा। वो जहर खाने के लिए बचा के रखता है कि ये भी डालना है, और क्या फायदा उससे है किसी को पता नहीं, बस खा रहे हैं पी रहे हैं, पुड़िया फाड़ फाड़ के मुंह में डाल रहे हैं। एक लड़का तो पुड़िया को फाड़ा तो उसका मित्र आ गया, हमको दो, कहा एक ही है, अरे आधा दे दो। तो उसने आधा अपने जब हाथ पर डाला, आधा उसको पकड़ा दिया। तो हाथ पर देखा तो छिपकली के पंजे, उसमें छोटे छोटे पंजे पड़े थे। अब वहाँ कौन सफाई रखता है, गिर गई, पिस गई। फैक्ट्रियों में कितनी गंदी चीज। अब अपने आपके क्षेत्र में तो तम्बाकू होता नहीं है, जो जिस क्षेत्र में होता वहाँ जाके देखाओ। हम तो देखे फर्रुखाबाद उधर फिरोजाबाद की तरफ खूब होता है तम्बाकू, इटावा की तरफ। उसको देखा, इतनी गंदी, माटी भी अच्छी है उससे, उसको काटते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते ना, काट करके फैलाएंगे रात में, दिन में, रात में फैला देंगे और फिर दिन में बटोरते हैं। फिर वही गड्ढा खोदेंगे, उसमें गंदा पानी डालेंगे, वही निकाल के छिड़कते हैं। 5, 10, 12 दिन ऐसे करते हैं, उसका रंग बदल जाए तो कहते हैं वो बहुत तेज हो जाएगी। और महा उसको गंदी करके उसके बाद में जाके फैक्ट्रियों में पिसा देते हैं। अब चमचम पन्नी में वहाँ भर दिए, बस लोग मुंह से नोचते हैं, मुंह में उड़ेलते हैं, देखते ही नहीं क्या चीज है वो। कोई दुनिया में जितनी भी तम्बाकू हैं सब में जहर होता है। निकोटीन नाम का एक जहर सब तम्बाकू में, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तम्बाकू कुछ भी हो, लेकिन सब खाते हैं। और लिखा भी रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, तो सोचते किसके लिए है, जो कोई पढ़े हो जाने, हमको क्या करना है। आदमी अपनी आदत को छोड़ ही नहीं पाता है। और किसी से पूछो भैया क्यों खाते हो, क्या कोई फायदा है? महाराज फायदा तो कुछ नहीं, नुकसान है। हाँ नुकसान तो है, तो क्यों नहीं खाते हो? महाराज आदत पड़ गई। अगर ईमानदारी से कहेगा तो एक ही बात कहेगा, आदत पड़ गई है, तो आदत छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ सकते हो भाई? जब पैदा हुए थे तो मुंह में बीड़ी दबा के निकले थे क्या? पैदा होता है बच्चा तो सिगरेट पीता है, तम्बाकू खाते हुए पैदा होता है, बाद में ही तो आदत डाला है। तुमने ही आदत डाला है, तुम ही आदत छोड़ सकते हो, कोई दूसरा थोड़ा करेगा। लेकिन नहीं, अब इन सब बातों को कहेंगे अरे महाराज सब तो खाते दुनिया। अरे दुनिया को देखो, सबसे बड़ा है लोग, क्या कहेंगे लोग, ये रोग सबसे बड़ा है। कितने लोग हैं शराब कबाब दुनिया भर का शादी ब्याह में खूब उड़ाते हैं। इतना आदमी सिर से पैर तक पसीना बहाकर धन कमाता है और सब फूंक देता है इन्हीं सब चीजों में, बर्बाद करता है जीवन को। जो खाने पीने की समझ जिसके ना हो वह आदमी कैसे जीवन सुखी जी सकता है। तो मैं कह रहा था कि जीवन के दोष छोड़ना चाहिए। एक दोष अगर जीवन में आया तो सारे दोषों को बटोर लेगा। आप तम्बाकू खाने का आदत डालें तो फिर बीड़ी पी लेंगे, क्या हर्जा है? बीड़ी पीने हो जाए सिगरेट भी पी सकते हैं, फिर शराब भी पिएंगे, क्या हर्जा है?
एक आदत पड़ेगी तो सारी गंदी आदतें आ जाएंगी। इसलिए ये जो दोष हैं हमारे सबसे बड़े शत्रु यही हैं, और कोई दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है। आपका कोई आदमी पैसा छीन ले तो क्या है, छीन लिया फिर हो जाएगा, लेकिन जीवन में जो दोष अगर लग गए तो आपका सारा धन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप उसको संभाल नहीं सकते। लेकिन नहीं, आदमी को इन पर ध्यान ही नहीं देता है। कभी कभी महाराज पी लेता हूँ, रोज नहीं, आदत नहीं, वो पड़ गई है तो कभी कभी जहर खाने से का वो असर नहीं करेगा। एक आदमी था तो उसके क्या था, एक लड़की थी, तो वो पुरोहित थे, पोथी पत्रा देख करके शादी ब्याह करते हैं लोग ना। लोग पोथी में देखते हैं, पत्रा में देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तब शादी ब्याह करते हैं। सीता का विवाह जब हुआ था तो सतानंद ब्राह्मण, वशिष्ठ, विश्वामित्र सब मिल करके लगन शोधे थे और लगन शोध करके शादी किए थे। कितना सुख सीता पाई बताओ। सीता भगवान से ब्याही नहीं थी। अगर कोई लड़की भगवान को ब्याही हो तो कितना सुखी होना चाहिए, और सीता को कितना सुख मिला। जितना सुख दुखी बेचारी सीता रही, उतना सुख दुख तो कोई स्त्री को आज तक हुआ ही नहीं होगा। जीवन भर दुखी रही, शादी हो नहीं पाई, परशुराम आए गए फरसा लेके, वही तहलका मचा दिए। समझा बुझा के वहां से काम चला और बस अयोध्या पहुंची, कुछ दिन ही रह पाई, राम का वनवास हुआ, पीछे पीछे बेचारी वो भी चली गई। अब वन में कौन सा सुख है, कितना कष्ट उठाई। फिर वहां रावण उठा ले गया, वहां पड़ी रही बेचारी, रोती रही। वहां से किसी प्रकार से जब अयोध्या लाई, अयोध्या वासियों ने ताना मारा, अरे ये जब सीता रावण के घर में इतने दिन रही और राम ने फिर पत्नी बना लिया। हमारी स्त्रियां भी कहीं भी चली जाएंगी तो हमको पत्नी बनाना पड़ेगा। ये कोई धोबी ने ताना मारा, ये तो कहानी, धोबी नहीं साहब। आज जय श्री राम अयोध्या में खूब गाते हैं, यही अयोध्यावासी जब सीता राम थे तब ताना मारे थे, तो राम बेचारे दुखी होकर के सीता को निकाल दिए। अब वहां फिर जाकर के परेशान हुए। कहने मतलब जीवन भर दुखी रही। लेकिन आप ये बताओ, ये लगन में अगर सही होता, लगन शोध करके शादी करने जाते, एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? रास्ते में ही कहीं दूल्हा खत्म हो गया, कुछ हो गया, ये क्यों हो जाता है? ये लगन कुंडली, जन्म कुंडली, ये जितना कुछ है यह सब दुख का कारण है। बस केवल लड़की लड़का का जो है जोड़ा देखना चाहिए, कैसा लड़का है और कैसा खानदान है। और आप अंतरजातीय शादी नहीं मानते तो अपनी जाति में करें। और अब तो अंतरजातीय शादी होने लगी तो मैं कोई पूछते ही नहीं है, क्या बोलते हैं, लव मैरिज करने लगे तो मैं कहाँ जात पात पूछते हैं। लेकिन यह सब समझदारी से हो, ये कुंडली देख करके जब और लगन शोध करके ये जो होता है, केवल ये दुनिया का एक मन का बहकावा है। तो बस वो कुंडली देख रहे थे कि हमारी लड़की जो है इतनी बड़ी हो गई, 31-32 गुणों वाला लड़का चाहिए। 32 गुण जिसमें होते हैं वो बहुत अच्छा होता है। अब 32 गुणों वाला लड़का मिले नहीं। लड़की की उम्र हो गई 28-29 साल की। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि लड़की इतनी सयानी हो गई और तुम कुंडली लिए जो पोथी पत्रा लिए घूम रहे हो, हम इसको आग लगा देंगे, बता देते हैं, जल्दी लड़का ढूंढ के शादी करो। लोग बदनामी करते हैं। कहाँ शादी तो कर दें, एक लड़का मिला है तो उसमें एक दुर्गुण है, बाकी ठीक है। तो कहा बस दुर्गुण का नाम मत लो, बस हो गया, शादी करो, लड़की सयानी हो गई है। अब शादी कर दी गई भाई, शादी कर दी गई, लड़की गई ससुराल, लौट के आई तो सबसे पहले माँ ने कहा बेटी वो जो दामाद में एक दुर्गुण है वो क्या है? अरे कहा अब तो शादी हो गई, अब क्या पूछती हो माता जी, सब ठीक है। कहने नहीं बताओ। अब उसके दिमाग में वही चढ़ा था कि पंडित जी ने कहा एक दुर्गुण है, तो वो दुर्गुण उसको जानने में आया कि बता दे। कहने नहीं बताओ। अब उसको जब ज़्यादा परेशान किया तो कहा अरे कोई खास नहीं दुर्गुण है, लहसुन प्याज खाते हैं। अरे क्या लहसुन प्याज, हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। अरे कोई, हालांकि लहसुन प्याज कोई ऐसी चीज़ थोड़े है कि ना खाए तो कोई परेशानी, लेकिन कहा नहीं वो रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी पकौड़ी पड़ी में खा लेते हैं, बनती है तो पकौड़ी खाते हैं। तो पकौड़ी में कब खाते का, पकौड़ी वो जब खाते हैं जब उनको शराब वराब पीना होता है तब वो पकौड़ी उकौड़ी खाते हैं, तब उसी के साथ खा लेते हैं। तो वह शराब भी पीते हैं। अरे क्या शराब रोज थोड़े हम पीते हैं माता, वो कभी कभी पीते हैं जब जुआ खेलते हैं, उन्हें पैसा मिलता है ना, जीत जाते हैं तभी तो शराब पिएंगे, हार जाएंगे तो क्या पिएंगे।
का जुआ भी खेलते हैं, का रोज जुआ नहीं खेलते हैं, जब चोरी वोरी में कहीं पैसा ले आए तब जुआ खेलते हैं। का चोरी भी करते हैं, अरे कहाँ रोज चोरी वोरी कहाँ करते हैं, कभी कभी करते हैं और मांस वांस खाना होता है तो फिर चोरी वोरी कर लेते हैं। तो भाई इसमें एक दुर्गुण है कि दुर्गुणों का भंडार है। और बताते एक है दुर्गुण है। जीवन में जब एक दोष आएगा तो उसके पीछे सारे दोष चले आएंगे, लेकिन यह बात आदमी समझ नहीं पाता। इसलिए जीवन के दोष मिट जाए समझ लो भजन हो रहा।